हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1। ओके बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और ट्राई दीज इसके पहले जो एनसीईआरटी में दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए। प्लेलिस्ट आपको बच्चों मेंसुरेशन की मिल जाएगी, उसमें इसके पहले की वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहा है स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये स्क्वायर फील्ड है और ये आपको शेप से ही देख के लग रहा होगा स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है 60 60 60 60। और ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल में ओनली लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ आपको नहीं दिया हुआ है। प्लीज माइंड इट, ध्यान देंगे। लेंथ दिया है, ब्रेथ आपको यहां पर नहीं दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे कह रहा है विद द मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर, यानी कि इसका पेरीमीटर दोनों का सेम है। जितना पेरीमीटर इसका है उतना ही पेरीमीटर इसका है। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की लेंथ। ओके, सो जितना स्क्वायर का पेरीमीटर है उतना ही रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, ठीक। अब इन्होंने हमसे क्या कहा है, विच फील्ड हैज लार्जर एरिया, इसका एरिया ज्यादा या इसका, ये हमें बताना है। तो ध्यान से सुनो बच्चों, स्क्वायर का एरिया तो आ जाएगा साइड इंटू साइड से। भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड, यानी कि 60 इंटू 60 करोगे, यही तो इसकी साइड है 60, और ये भी क्या आपकी 60, ऑल द साइड्स इसकी 60 है, ठीक है। 60 60, ये भी क्या आपका 60, और ये भी क्या बच्चों आपका 60। स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक। तो इसका एरिया तो आ जाएगा साइड इंटू साइड 60 इंटू 60 करके, ठीक। इसका एरिया नहीं आ पाएगा क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ पता है, ब्रेथ नहीं पता है, तो पहले इसकी ब्रेथ पता कर लो। कैसे पता कर लेंगे, ये देखिए ये इसकी ब्रेथ है। सपोज ब्रेथ को हमने बी से दिखा दिया, मान लीजिए, ठीक है। बी से दिखा दो, एक्स से दिखा दो, ठीक। और लेंथ कितनी है, 80 है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर क्वेश्चन में बता रहा है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है, यानी कि समझिए जरा, देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, मैं ओनली रेक्टेंगल, या आप लिख दो रेक्टेंगुलर, पूरा लिख दो रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या क्वेश्चन में यही बोल रहा है, पढ़ लीजिए। दोनों के पेरीमीटर सेम है। देखिए स्क्वायर एंड द रेक्टेंगुलर फील्ड विद द मेजरमेंट इज द गिवन फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। यहां ध्यान दे स्टूडेंट्स, दोनों के पेरीमीटर सेम है, हैव द सेम पेरीमीटर। तो मैंने अपनी कॉपी में लिखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, बस अब इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। यहां से आपका जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। चलिए किस तरीके से देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, इसके नीचे लिखो, ये होता है आपका 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। यस और नो, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहां पे लिखिए क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड, साइड का मतलब साइड को आप ए से भी दिखाते हो, 4 इंटू ए कर सकते हो आप, ठीक है, या 4 इंटू साइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 इंटू साइड की लेंथ, ठीक। चलिए अब यहां वैल्यू रखो बच्चों यहां वैल्यू रख दीजिए 2 इन द ब्रैकेट। लेंथ की जगह क्या रखोगे, ये रेक्टेंगल का है, लेफ्ट हैंड साइड में रेक्टेंगल की इन्फॉर्मेशन चल रही है। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी, 80, ठीक। तो लेंथ की जगह कितना रखोगे, 80 मीटर्स। ओके, और ब्रेथ को आपने क्या माना है, बी। ब्रेथ को क्या माना है, बी। तो ब्रेथ की जगह बी रखा, इक्वेट कर दिया इसको, इक्वल टू 4 इंटू साइड। साइड किसका, यहां राइट हैंड साइड किसकी इंफॉर्मेशन चल रही है, स्क्वायर की। तो स्क्वायर का साइड कितना है 60, तो साइड की जगह हमने क्या रखा 60। इस तरीके से हमने यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगाया वो समझिए जरा। कॉन्सेप्ट ये है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर इक्वल करते ही हमको ब्रेथ की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि रेक्टेंगल की ब्रेथ की वैल्यू मिल जाएगी। और जब हमको रेक्टेंगल की ब्रेथ मिल जाएगी तो हम रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल लेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ करके। ओके स्टूडेंट्स, बस ये कॉन्सेप्ट है यहाँ। चलिए अब यहां देखो बच्चों, ये 2 जाके अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 80 कितना होता है पता है ना आपको, ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है, यहाँ बीच में प्लस लिखा है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ओके, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 80 और फिर प्लस कॉपी करेंगे, और ये 2 जाके यहाँ भी 2 जाके फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड टर्म में और बीच में प्लस आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू बी, 2 इंटू बी, ठीक, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 60 कितना होता है बच्चों, 4 6 कितना होता है 24, और यहाँ आ जाएगा 0, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 इंटू 80 कितना होता है 160, और प्लस 2, अगर आप चाहो तो यहाँ और भी लिख सकते हो, और लगा के कॉमा लिखते चलो। और का मतलब होता है या का मतलब है, या तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, या तो इस स्टेटमेंट को ऐसा लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसा, है ना। अब नाउ 2 इंटू बी इज इक्वल्स टू
240। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान देंगे। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये 2 को उधर भेजने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा हुआ है कि जो यहाँ 2 इंटू बी के साथ एडिशन में सबसे पहले इसको उधर राइट हैंड साइड ले जाओगे तो ये 160 उधर जाएगा सबसे पहले राइट हैंड साइड में, ठीक। तो 160 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। लेफ्ट में आपके पास 2 इंटू बी बचेगा, 2 इंटू बी के सामने प्लस है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बचेगा 2 इंटू बी, और राइट हैंड साइड क्या होगा, ध्यान दे बच्चे, राइट हैंड साइड 240 तो था, यस सर, राइट हैंड साइड 240 तो था, और 160 राइट हैंड साइड में जब ट्रांसपोज करोगे तो ये 160 अभी कैसा है, पॉजिटिव है, राइट में जाके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो राइट में चला गया, नेगेटिव हो गया, ये लीजिए। अब यहां से हो गया 2 इंटू बी इज इक्वल्स टू 240 माइनस 160। ओके स्टूडेंट्स, कितना होता है यहां करके देख लेते हैं, 240 माइनस 160, 0 माइनस 0 0, और यहां से 14 माइनस 6 क्या होता है, 8 होता है, 1 माइनस 1 कुछ नहीं आएगा, यहाँ 80 आ गया, ठीक। तो 240 माइनस 160 कितना आ गया, 80 आ गया। अब ध्यान दे बच्चे, 2 इंटू बी है, बी में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, 2 इधर पॉजिटिव है उधर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बस सिंपली b इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 2, ये लीजिए। अब आता है इसको सॉल्व करना, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और 0 लग जाएगा, 40 अपॉन 1 कितना होता है, 40। तो इस तरीके से जो b की वैल्यू कितनी आ गई, 40 मीटर, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है बच्चों, इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है, ओके, इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो कितनी आ गई, 40 मीटर्स आ गई। बस अब कुछ नहीं करेंगे हम, इन्होंने हमसे पूछा था विच फील्ड हैज लार्जर एरिया, ठीक। एरिया का मतलब सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, ठीक है ना, इसका ज्यादा है, ये जो सरफेस है इसका ज्यादा है, इसने ज्यादा सरफेस रीजन बाउंड करके रखा हुआ है, या रेक्टेंगल ने ज्यादा सरफेस रीजन बाउंड करके रखा हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलिए बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कहीं कहीं बुक में आप ए स्क्वायर पढ़ोगे, ए स्क्वायर का मतलब ए अगर उसकी साइड है तो साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब क्या होता है बच्चों, मीन साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर अगर लिखा है तो उसका मतलब होता है ए इंटू ए, है ना। तो साइड इंटू साइड निकाल दीजिए, साइड कितना है बच्चों, रेक्टेंगल का साइड कितना है, 60 है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम 60 मीटर, और यहाँ लिखेंगे हम 60 मीटर, 60 इंटू 60 कितना होता है, 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा, याद रखिएगा। लेंथ, ब्रेथ, हाइट और पेरीमीटर ये हमेशा मीटर में आएंगे, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा, याद रखिएगा। और वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा, ठीक, मीटर की पावर 3 हो जाएगी वॉल्यूम में। चलो, तो ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसी तरीके से बच्चों आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड है ये ना, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाना। अब बताओ बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। क्या होता है, सभी बच्चों को पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जाके देख लीजिए बच्चों फिगर में, लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की लेंथ है 80 और ब्रेथ है 40, यानी कि 80 इंटू 40, 80 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 00 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ 3600 बड़ा है या 3200 बड़ा है, तो जवाब है 3600 बड़ा है, 3600 स्क्वायर फील्ड का एरिया है, यानी कि हम आंसर लिखेंगे क्या पूछा था क्वेश्चन इसने हमसे, इसने पूछा था विच फील्ड हैज द लार्जर एरिया, सो स्क्वायर फील्ड हैज द लार्जर एरिया, स्क्वायर फील्ड हैज द लार्जर एरिया। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।